गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? नैना के नैन ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सब कैसे हैं? मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग, मतलब लखनऊ में आज हमारा डे 3 है। मतलब डे 1 जिस दिन हम आए थे, डे कल हमारा था 2 जिस दिन हमने अपना काम वगैरह किया था, और आज है डे 3। तो आज हम लोग अपने घर वापस जाएंगे शाम को। हमारी ट्रेन है 3 बजे। तो अभी हम सोच रहे हैं कि अभी कहीं बाहर जाएं, कुछ खाए पिए, या फिर कुछ हो सकता है तो कुछ घूम लें। बाकी तो हमारा ज़ू जाने का प्लान था, लेकिन वो आज बंद है क्योंकि आज है मंडे। तो मंडे को ज़ू बंद होता है, तो इसलिए हम ज़ू तो नहीं जा सकते हैं। लेकिन अभी देखते हैं कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। मैं रेडी वगैरह सब हो गई हूँ, नहावा सब लिया है। तो बस अभी चलते हैं, पहले ब्रेकफास्ट करते हैं, देन उसके बाद देखते हैं कहाँ जाते हैं, और फिर आज चलते हैं घर। तो गाइस, सबसे पहले मैं पहुंच चुकी थी शॉपिंग करने के लिए। हमने सोचा कि घूमने बाद में जाएंगे, पहले शॉपिंग कर लेते हैं। तो ये जहां पर मैं शॉपिंग करने के लिए गई थी, ये थी लखनऊ में सिलेक्शन चिकन फैक्ट्री के नाम से। इनकी शॉप भी बहुत बड़ी है और इनकी फैक्ट्री है। ये खुद से ही सारा वर्क करते हैं एंड सेल करते हैं। इनका होल सेल का काम है। पूरा होल सेल में ही ये कुर्तियाँ, साड़ी, सूट सब दे रहे थे। बहुत ही अच्छा वर्क था इनका, और बहुत ही सुंदर सुंदर कुर्ती, साड़ी, सूट्स थे। बहुत ही अच्छा था। और यहाँ पर जेंट्स के भी कुर्ते थे बहुत सुंदर, और काफ़ी रीजनेबल प्राइस में आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी, क्योंकि होल सेल का काम है तो फिर ऑब्वियसली रीजनेबल प्राइस में तो देंगे ही देंगे। दुपट्टे भी थे इनके पास। बहुत ही बड़ी शॉप थी। तो अगर आप लखनऊ कभी जाते हैं तो ज़रूर यहाँ से शॉपिंग ज़रूर करना। और बाहर मैं शॉप का आपको डाल दे रही हूँ कि देखो, सिलेक्शन चिकन ऐसे फैक्ट्री के नाम से है। मतलब नीचे इनकी फैक्ट्री है एंड देन ऊपर शॉप है। तो बहुत ही अच्छा काम था। पहले हमने करी बहुत सारी शॉपिंग और फिर हम निकल गए थे घूमने के लिए। तो गाइस, फाइनली हम लोग आ गए थे छोटा इमाम बाड़ा। और ये छोटा इमाम बाड़ा के अंदर ये बड़ा गेट है जिसके अंदर आपको एंट्री मिलेगी। आप अंदर जाओगे और यहाँ का टिकट चार्जेस जो है वो है 50 रुपया। इस 50 रुपये में आप पिक्चर गैलरी, बड़ा इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा तीनों जगह विजिट कर सकते हो। टिकट आप कहीं से भी ले सकते हो, एक जगह से, इन तीनों में से। तो हमने टिकट ले लिया था, पर आप याद रखना कि टिकट अपने पास रखना अगर आप इसके बाद बड़ा इमाम बाड़ा और पिक्चर गैलरी जाने वाले हो, क्योंकि तीनों जगह पे ही आपका टिकट देखा जाएगा। और यहाँ पर आपको गाइड भी मिलेंगे गाइस। तो अगर आप गाइड लेना चाहते हो तो वो आप गाइड भी ले सकते हो। हमने तो गाइड नहीं लिया था। यहाँ पर आपको गाइड के गाइस अलग अलग चार्जेस पे करने होंगे। जैसे आप 2 पर्सन हो तो 150 रुपया, और 4 पर्सन हो तो 250 रुपये। ऐसे ही गाइड के चार्जेस हैं जो आपको पूरा विजिट कराएंगे। तीनों जगह के गाइड के चार्जेस आपके अलग अलग ही रहने वाले हैं। तो हम लोग आ गए थे छोटा इमाम बाड़ा। यहाँ पर आपको बाहर ही अपने शूज़ एंड स्लीपर उतारना होगा, जिसका चार्जेस होगा 2 रुपया। मतलब 1 पेयर के आपको 2 रुपये देने होंगे। उसके बाद आपको
कोई दुपट्टा या हैंकी किसी से भी अपना सर ढक कर अंदर जाना है इमामबाड़े में। तो हम लोग चले गए थे। और यहाँ की हिस्ट्री के बारे में अगर मैं बात से करूँ तो ले सकते हैं तो ना। छोटा इमामबाड़ा हुसैनाबाद मुबारक के नाम से भी जाना जाता है। इसको 54 ईयर लगे थे गाइस फाइनल होने के लिए। और 1838 में अवध के नवाब मोहम्मद अली शाह द्वारा सिया मुसलमानों के लिए एक इमामबाड़ा या एक मंडली के रूप में भी जाना जाता है। और उनकी माँ के लिए एक मकबरे के रूप में काम करना था, जिसे उनके बग में दफनाया गया था। तो बस इतनी इसकी हिस्ट्री है। उसके बाद हम लोग गए थे पिक्चर गैलरी। और पिक्चर गैलरी की अगर मैं बात करूं तो छोटा इमामबाड़ा से पिक्चर गैलरी आप वॉक करके जा सकते हो। आपको मिनिमम 4 से 5 मिनट लगने वाले हैं। और इसको पिक्चर गैलरी को 12 दरी के नाम से भी जाना जाता है, मतलब 12 दरवाजे जो गर्मियों के लिए भी बनाए गए थे यहाँ के। और उसके बाद इसके तीसरे नवाब मोहम्मद अली शाह के शासनकाल में बनाया गया था। तो ये बहुत ही सुंदर था। अंदर आपको वीडियोस फोटोग्राफी कुछ भी अलाउ नहीं होगा। और यहाँ पर हमने बहुत सारी बाहर, मतलब जहाँ 12 दरवाजे हैं, फोटोज वीडियोस बना सकते हो, ले सकते हो। और यहाँ से इसका व्यू था, बहुत ही सुंदर लग रहा था, बहुत सुंदर। और क्लॉक टावर भी इसी के पास में है। ये कुछ बाहर से था पिक्चर गैलरी। और उसके बाद फिर हम वॉक करके जाने वाले थे रूमी दरवाज़ा। तो रूमी दरवाज़ा भी आप वॉक करके जा सकते हो। वहाँ के लिए भी आपको 4 से 5 मिनट ही लगेंगे, इससे ज़्यादा आपको नहीं लगेगा। तो रूमी दरवाज़ा भी बहुत सुंदर था। और आपको बता दूँ तो यहाँ दिलजीत दोसांझ भी आया था, अभी आपने देखा होगा जब लखनऊ में उनका कॉन्सर्ट था। तो बस मैं यहाँ पे जब मैं आई गाइस तो मेरे को सबसे पहले उन्हीं की याद आ रही थी। अरे वाह, मैंने उनकी वीडियोस में देखा था। तो बस रूमी दरवाज़ा हम लोग आ गए थे। और यहाँ पे हमने गन्ने का जूस पिया था। उसके बाद हम जाने वाले थे बड़ा इमामबाड़ा। अगर मैं रूबी दरवाजे की बात करूँ तो ये 60 फीट ऊंची इमारत है, मतलब इसको इमारत के नाम से ही जाना जाता है। और इसको तुर्किश गेटवे भी कहा जाता है। और रूमी दरवाजे पे आपको कोई भी चार्जेस या फिर कोई भी कुछ नहीं लगेगा, टिकट वगैरह, आप ऐसे ही घूम सकते हो। फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे बड़ा इमामबाड़ा। और बड़ा इमामबाड़ा आने वाले पर्यटक जरा ध्यान गुफ्तगू तहसीबाना है। मकसद आपको इमामबाड़ा की अहमियत को समझाना है। मुस्कुराइए, प्रयास करें। बड़े इमामबाड़े को आसफी इमामबाड़ा भी कहा जाता है गाइस। तो ये बहुत ही सुंदर था अंदर से देखने में। यहाँ पे भी वीडियोस फोटोज कुछ भी अलाउ नहीं था, लेकिन सब लोग फिर भी बना रहे थे। तो मैंने भी एक वीडियो बना लिया। ये बाहर का था, इसके अंदर आप वीडियोस नहीं बना सकते हो। और इसी के पास में था भूल भुलैया, जिसका चार्जेस था 300 रुपीज़। तो अगर आपके पास टाइम हो, आप जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था तो हम लोग नहीं गए थे। बस हमने बाहर से ही घूम के आ गए थे। हमने देखा था अंदर तो काफ़ी अच्छा था, सुंदर था। बहुत ज़्यादा लोग थे, भीड़ बहुत ज़्यादा थी। फ़ोटोज़ वीडियोज़ के लिए वो बार बार गाइड कर रहे थे कि आप नहीं बना सकते हो। बस उसके बाद हम तीनों जगह घूम के आ गए थे अपने रूम पे, क्योंकि हमारी ट्रेन का टाइम हो गया था और हम लोगों को निकलना भी था। और थोड़ा पैकिंग भी करके हम निकलने वाले थे। तो गाइस फाइनली हम आ गए हैं अपने रूम पर। और हम लोगों ने कहाँ कहाँ घूमा, कैसे कैसे घूमा, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो हम लोग गए थे बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा और पिक्चर गैलरी। तो बस हम लोग यहीं पे घूम पाए। हम सुबह 9 बजे निकले थे और अभी टाइम हो रहा है 1 बज रहा है। तो अभी 3 बजे है हमारी ट्रेन। और अब हम निकलेंगे अपनी ट्रेन के लिए, मतलब स्टेशन जाएंगे। यहाँ से स्टेशन ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है, बट चलते हैं बस। और काफ़ी अच्छा रहा लखनऊ का एक्सपीरियंस। हम लोग ज़्यादा घूम नहीं पाए। प्लानिंग तो ज़ू जाने का था, पर हम लोग जा नहीं पाए क्योंकि आज है मंडे और आज बंद है ज़ू। तो बस अभी बस चलते हैं और अपनी ट्रेन पकड़ते हैं और चेकआउट करते हैं। और लखनऊ काफ़ी अच्छी सिटी है, क्लीन है, तो हमें पसंद आई। मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ। आई होप कि नेक्स्ट टाइम भी आएंगे। और हमने शॉपिंग भी कर ली है, सूट वगैरह लिए हैं चिकनकारी के। तो बस अभी चलते हैं और ट्रेन में। और 3 बजे का ट्रेन है तो लेट नहीं हो जाए। और ब्रेकफास्ट लंच सब कर लिया था, लंच करके ही हम लोग बाहर से आए हैं। तो बस अब चलते हैं।
फिर आ गए थे हम लखनऊ रेलवे स्टेशन और अब टाइम था लखनऊ को बाय बाय बोलने का। तो हमारी ट्रेन थी शताब्दी एक्सप्रेस। तो ये तेजस से बिल्कुल अलग थी। तो मतलब इसके अंदर क्लीनिंग की बात करें तो बिल्कुल भी क्लीनिंग नहीं थी, ना ट्रेन के अंदर ना वॉशरूम साफ था, और सिटिंग चेयर जो था वो भी कंफर्टेबल नहीं था। मेरे तो नेक में भी पेन होने लग गया था। तो तेजस काफ़ी अच्छी ट्रेन है, इससे शताब्दी इतनी अच्छी नहीं है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। तो डिफरेंस ये था कि हमें जाते ही सबसे पहले वेलकम हुआ था, काफ़ी चीज़ें हुई थी। उसके अंदर हमें 1 लीटर की पानी की बॉटल मिली थी, इसके अंदर 1/2 लीटर की पानी की बॉटल मिला था। और इसके अंदर मुझे कंफर्ट नहीं लग रहा था बिल्कुल भी। ट्रेन के अंदर लाइटिंग वगैरह सब सेम था। और उसके बाद इसके अंदर हमारा 2 ही मील था, 3 मील नहीं थे इसके अंदर। तो फर्स्ट मील में इन्होंने हमें दिया था नमकीन, स्नैक्स, बिस्किट एंड एक स्वीट्स। और सेकंड मील में जो इन्होंने हमें दिया था वो था दाल, राइस, रोटी, पनीर, मतलब डिनर सेम था उसका, तेजस का और शताब्दी की अगर मैं बात करूं। फिर उसके बाद डिनर करके मैं सो गई थी गाइज। और उसके बाद पता नहीं दिल्ली पहुंचने के बाद ही मेरी आँख खुली थी। और उसके बाद रात को काफ़ी लेट हो गया था, 1 बजे तक हमारी ट्रेन पहुंची थी। हाँ जी गाइज, अभी हो गई है नेक्स्ट डे मॉर्निंग और हम लोग रात आ गए थे। हम रात आए थे 1 बजे तक घर पे, और आने के बाद मैं सो गई थी। बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी क्योंकि मुझे आदत ही नहीं है कि मैं इतना लंबा टाइम बैठ पाऊँ या कुछ। मेरे अंदर स्प्रिंग लगे हैं ना, वो मेरी मम्मी बोलती हैं। तो बस मैं हिलती डुलती रहती हूँ, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी। रात को डिनर करने के बाद मैं सो गई थी और फिर हम लोग आ गए थे घर पे। घर पे आते ही मैंने शावर लिया एंड देन उसके बाद फिर मैं सो गई थी। और अभी नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो गई है, हस्बैंड चले गए ऑफिस और भैया भी चले गए अपने ऑफिस और मैं अभी घर पे हूँ। तो बस आज का व्लॉग, मतलब कल का व्लॉग जो आज जा रहा है, उसको करते हैं यहीं पे एंड। और प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड बहुत सारा सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब करना, प्यार देना बहुत सारा, शेयर करना मेरा वीडियोस एंड कमेंट ज़रूर करना। और पहले वाले व्लॉग्स अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके उन्हें ज़रूर देख लेना। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में और नए नए व्लॉग्स के साथ। मैं आप सब लोगों को ऐसे ही मिलती रहूँगी। बहुत सारा प्यार दीजिए। बाय बाय।